हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपडेटेड PYQ। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किसी भी कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन को और उसके शेप को किस तरह से आप कम टाइम में फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो बताऊँगी। और इसके साथ साथ नंबर ऑफ़ आइसोमर्स को भी, किसी भी कंपाउंड के कितने नंबर ऑफ़ आइसोमर्स होंगे वो भी आप किस तरह से जल्दी निकाल सकते हैं, वो भी यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप इसके पहले जो भी मैंने वीडियो अपलोड किया है उसे आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी कंटेंट्स प्रोवाइड करती हूँ वो लेटेस्ट में जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं SSC के या फिर NTPC जो भी होने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर में हुए हैं, जो भी करंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं उसके क्वेश्चंस का एनालिसिस करके ही यहाँ पे कंटेंट्स प्रोवाइड करती हूँ। तो वो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी उससे आपको फ़ायदा दिखेगा। तो सबसे पहले इस चैनल पे जो नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी टच कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और इस तरह से आप अगर GK एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर आगे फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। और मैं यहाँ पे क्वेश्चंस भी मुझे याद आ रही है कि एक क्वेश्चंस SSC CGL 2024 में हो रहे हैं, उसमें हो गए हैं, यानी कि उसमें एक क्वेश्चंस आया था झावेरी सिस्टर्स। एक क्वेश्चन था झावेरी सिस्टर्स कौन से क्लासिकल डांस से बिलोंग करती हैं। तो मैंने क्लासिकल डांस वाले वीडियो में बताया था कि ये जो झावेरी सिस्टर हैं वो मणिपुरी डांस से बिलोंग करती हैं, मणिपुरी क्लासिकल डांस से बिलोंग करती हैं। तो इस तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो भी मैं फैक्ट्स बताती हूँ वहाँ से देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो भी मैंने वीडियो अपलोड किया है वो एक एक वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब होता है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि दो सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, सपोज A और B को, तो एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा C। सपोज यहाँ पे C है, तो इस तरह से दो सब्सटेंस को मिक्स करेंगे तो एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, यही होता है हाइब्रिड। और केमिस्ट्री में हाइब्रिडेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं, सपोज ये S है, P है, तो इससे क्या होगा, हाइब्रिड के बाद, हाइब्रिडेशन प्रोसेस के बाद क्या बनेगा, SP बनेगा। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि ऑर्बिटल्स को मिक्स करके उससे नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, उसे यहाँ पे हाइब्रिडेशन बोला गया है। तो एग्जाम्स में क्या क्वेश्चंस आते हैं कि सपोज किसी कंपाउंड को दे दिया जाता है, सपोज यहाँ पे H2O है, इसका दे दिया जाएगा नेम और पूछा जाएगा कि इसका क्या हाइब्रिडेशन होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि हाइब्रिडेशन किस तरह से निकाल सकते हैं। तो हम लोग हाइब्रिडेशन को किस तरह से निकालेंगे, हम लोग इसके लिए एक यूज करेंगे, एक होता है स्टेरिक नंबर, उसका यूज करेंगे। और स्टेरिक नंबर क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा इधर है, यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और इसके साथ क्या ऐड करना है, लोन पेयर को ऐड करना है। इससे हम लोग का क्या फाइंड हो जाएगा, ये मिल जाएगा हम लोगों को स्टेरिक नंबर। और इसी के यूज करने पे हम लोगों को क्या पता चलेगा, किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडेशन क्या होता है, ये हम लोग फाइंड कर पाएंगे। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर स्टेरिक नंबर 2 होगा तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, SP होगा। अगर 3 होगा तो ये SP2 होगा। अगर स्टेरिक नंबर 4 होगा तो ये SP3 हो जाएगा। स्टेरिक नंबर 5 होगा तो ये हो जाएगा SP3D। स्टेरिक नंबर 6 होगा तो ये हो जाएगा SP3D2। और स्टेरिक नंबर 7 होगा तो ये हो जाएगा SP3D3 हो जाएगा। तो हम लोग सपोज करो कि यहाँ पे स्टेरिक नंबर 2 है, तो लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड 1 भी हो सकते हैं और लोन पेयर 0 भी हो सकता है, यानी कि 2 ओनली सिग्मा बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को ऐड करने पे जो भी स्टेरिक नंबर आएगा उससे हम लोग इसके हाइब्रिडेशन को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से
हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं एक कंपाउंड का H2O का। तो यहाँ पे मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को यहाँ पे स्टेरिक नंबर पता है तो आप इससे ईजिली हाइब्रिडेशन को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले आप लोगों को किसी भी कंपाउंड के डॉट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आना चाहिए। यानी कि इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जो भी यहाँ पे कंपाउंड दिया हुआ है उसमें जो भी एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं उसमें उसका एटॉमिक नंबर को पता होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर पता होगा तभी आप लोग किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो पता कर सकते हैं। और उसके बाद इसका एक केमिकल बॉन्ड स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 6 होता है। तो इसका अगर हम लोग केमिकल बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन 2 है। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा और इस साइड हाइड्रोजन का भी 1 हो जाएगा। और यहाँ पे इस तरह से केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, दोनों साइड सिंगल बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, और यहाँ पे 2 लोन पेयर रिमेनिंग बच जाएगा। तो इसका अगर हम लोगों को स्टेरिक नंबर पता करना है जिसके थ्रू हम लोग इसके हाइब्रिडेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि सिंगल बॉन्ड में हो या फिर डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, सारे में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे कितने सिंगल बॉन्ड हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 2, और यहाँ पे लोन पेयर कितने हो जाएंगे, एक यहाँ लोन पेयर है और एक यहाँ लोन पेयर है। तो कितने हो जाएंगे, 2 लोन पेयर, यानी कि इसका स्टेरिक नंबर 4 होगा। और स्टेरिक नंबर 4 होगा तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sp3। तो इस तरह से हम लोगों ने फाइंड किया H2O का हाइब्रिडेशन। और इसी तरह से आप लोग दूसरे भी कंपाउंड का हाइब्रिडेशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप लोगों को किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोगों को 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और उसका फिर जो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो पता होना चाहिए, जिससे कि आप उसका केमिकल बॉन्ड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये हो गया हाइब्रिडेशन। अब हम लोग चलते हैं किसी भी कंपाउंड के शेप को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो शेप को भी फाइंड करने के लिए आप लोगों को लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को ही पता करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि बॉन्ड पेयर यानी कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड अगर कितना हो जाएगा, अगर 2 होगा और लेकिन उसके पास कितना लोन पेयर होगा, 0 लोन पेयर होगा, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा। यानी कि इसमें लोन पेयर कितना है, फर्स्ट वाले कंडीशन को अगर देखेंगे, ये हम लोग देख लेते हैं। अगर फर्स्ट वाले कंडीशन को देखेंगे तो यहाँ पे अगर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 है, लेकिन लोन पेयर कितने हैं, 0 हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा। और अगर लोन पेयर 1 हो जाएगा, यानी कि बॉन्ड पेयर सिग्मा बॉन्ड 2 ही है लेकिन लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, तो इससे कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर बॉन्ड पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो इसका कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा बेंट। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि लोन पेयर चेंज हो रहा है लेकिन बॉन्ड ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कांस्टेंट है।
तो इसका स्ट्रक्चर भी कंपाउंड का चेंज होता जा रहा है। यानी कि अगर सिग्मा बॉन्ड कांस्टेंट है 2 इसका नंबर है, और अगर 0 लोन पेयर है तो इसका स्ट्रक्चर लीनियर बनेगा, 1 लोन पेयर है तो बेंट हो जाएगा, 2 लोन पेयर है तो वी शेप होगा, 3 लोन पेयर है तो लीनियर शेप ही होगा। तो यहाँ पे लोन पेयर से इसके स्ट्रक्चर में भी चेंज देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि लोन पेयर के पास चार्ज होता है, तो इससे स्ट्रक्चर में ये डिफरेंट का स्ट्रक्चर इससे फॉर्म होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर सिग्मा बॉन्ड 3 होगा लेकिन अगर 0 लोन पेयर होगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगा ट्राइगोनल, 1 लोन पेयर बने रहेगा तो ये बनेगा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, 2 लोन पेयर होगा तो टी शेप बनेगा। आगे देख लेते हैं, अगर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 4 हैं और इसमें 0 लोन पेयर है तो टेट्राहेड्रल बनेगा, 1 लोन पेयर है तो सीसॉ स्ट्रक्चर बनेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर बॉन्ड पेयर 5 है और इसमें 0 लोन पेयर है तो बनेगा ट्रायगोनल बाईपिरामिडल। तो इसे अब हम लोग एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज फर्स्ट वाले को देखते हैं, जब सिग्मा बॉन्ड 2 होते हैं तो यहाँ पे एक मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ। सपोज ये है ए बी बी, इसके साथ सिंगल बॉन्ड से ये बॉन्डेड हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे 2, और लोन पेयर कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एटम पे एक भी लोन पेयर नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, अगर सिग्मा बॉन्ड 2 है और लोन पेयर 0 है तो यहाँ पे देख लेते हैं टेबल से, बॉन्ड पेयर अगर 2 है और ये मैं इरेज कर देती हूँ ताकि क्लियरली आप लोगों को दिखे यहाँ से। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड कितना है 2 है और लोन पेयर कितना है 0 है। तो इससे कैसा स्ट्रक्चर बनता है, इससे बनता है लीनियर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आप लोगों को ये टेबल अच्छे से याद हो जाएगा तो आप लोग उसके किसी भी कंपाउंड के केमिकल बॉन्ड के स्ट्रक्चर को बनाकर उससे आप लोग सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की हेल्प से आप किसी भी स्ट्रक्चर को फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं कि कंपाउंड का नेम दिया जाता है और उससे उसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरे स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे सपोज दूसरे स्ट्रक्चर को लेते हैं, ए है बी है और ये बी है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पे हो जाएंगे 3, और लोन पेयर यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 0 है। तो इस टेबल से अब हम लोग चेक करेंगे सिग्मा बॉन्ड 3 रहने पे और 0 लोन पेयर रहने पे कैसा स्ट्रक्चर बनता है, ये बनता है ट्राइगोनल। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि बस किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को बना लेने पे आप लोग ईजिली इस टेबल से हेल्प ले सकते हैं और कम टाइम में इसे फाइंड कर सकते हैं इसके शेप को। अब हम लोग एक लोन पेयर वाले को देख लेते हैं। सपोज ये ए है, इसके साथ बी कनेक्टेड है, इसके साथ बी दूसरा इस तरह से इस साइड है, और इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है। तो अब हम लोग इस स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसमें इसका शेप कैसा होगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे एक लोन पेयर है। तो इस तरह का जब रहता है तो क्या हो जाता है, सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे यहाँ से भी 1, यहाँ से 1, तो यहाँ पे हो जाएंगे 2, क्योंकि मैंने बताया है कि सिंगल बॉन्ड हो या फिर डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, सारे में एक ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। लोन पेयर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 1 लोन पेयर है तो 1 हो जाएंगे लोन पेयर। अब हम लोग देख लेते हैं इस टेबल की हेल्प से कि यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होगा। तो सिग्मा बॉन्ड अगर 2 होता है और लोन पेयर कितना 1 होता है तो कैसा स्ट्रक्चर बनता है, बेंट स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पे इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो जाएगा बेंट, ये हो गया है। तो इस तरह से आप लोग सारे कंपाउंड का इसी तरह से आप इस तरह से आप केमिकल बॉन्ड को बनाकर फाइंड कर सकते हैं उसके स्ट्रक्चर को ईजिली। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को थोड़ी भी कुछ दिक्कत होती है तो आप रिपीट करके इसे देख सकते हैं, और कुछ अगर डाउट्स होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, फिर से शेप को ही फाइंड करने का देखेंगे,
लेकिन यहाँ पे है नंबर ऑफ़ एटम्स के थ्रू देखना है। तो नंबर ऑफ़ एटम्स के थ्रू हम लोग ये बस पता कर सकते हैं कि अगर 2 एटम है तो किस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है, 3 एटम्स है तो किस तरह का फॉर्म हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि उसमें कितने लोन पेयर है उससे, और आप लोग को बेसिकली उसी पे जाना होगा। नंबर ऑफ़ लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड से ही आप लोग फाइनल स्ट्रक्चर को पता कर सकते हैं। लेकिन बस यहाँ पे ये हिंट के लिए है कि अगर 2 एटम हो तो कैसा कैसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, 3 एटम्स है तो कैसा कैसा स्ट्रक्चर बन सकता है, इसी तरह से सारे को देखेंगे। तो अगर 2 एटम्स होगा तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ओनली लीनियर ही बनेगा। 3 एटम्स होगा तो ओनली कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, लीनियर और ट्राइगोनल, ये दोनों स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर 4 एटम्स होगा तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, स्क्वायर प्लानर और टेट्राहेड्रल बनेगा। 5 एटम्स है तो कैसा बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनेगा। 6 एटम्स है तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा और 7 एटम्स है तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल बनेगा। तो ये भी टेबल को याद रखना है। अगर ऑप्शंस में इस तरह से अगर किसी भी कंपाउंड में 3 एटम्स हैं और उसमें ऑप्शंस में लीनियर या फिर ट्राइगोनल में से एक दिया हुआ है तो आप लोग वहाँ पे टिक कर सकते हैं कि इसमें से ही कोई एक स्ट्रक्चर हो सकता है इसका। तो इससे भी आपको हेल्प मिलेगा। आगे चलते हैं कि नंबर ऑफ़ आइसोमर्स को किस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एग्जाम्स में मैंने देखा है कि जो एल्केन्स ग्रुप है उसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि उसके नंबर ऑफ़ आइसोमर्स कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसके निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2n-1, जहाँ पे क्या होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ़ आइसोमर्स ऑफ द प्रीसीडिंग अल्केन्स। यानी कि आगे हम लोग देखेंगे कि प्रीसीडिंग अल्केन्स के बारे में क्या यहाँ पे बोला जा रहा है, कौन सा इसका प्रीसीडिंग अल्केन का होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को इसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का याद रखना है, क्योंकि इसी का हेल्प से लेकर हम लोग आगे का जो होगा एल्केन ग्रुप उसके आइसोमर्स को भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये 4 है, उसका कांस्टेंट है, याद रखना है इसे 1 1 1 1 1 2 या 1 1 2 1 1 2 याद रखना है। इसका फार्मूला यूज करके नहीं निकाल सकते, ये ऐसे ही याद रखना है। आगे का हम लोग फार्मूला के थ्रू याद रखेंगे, फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे पेंटेन है तो यहाँ पे कितने इसमें कार्बन कितने होते हैं, 5। तो पेंटेन में देखेंगे नंबर ऑफ़ आइसोमर्स कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे 2n-1। और यहाँ पे n क्या था, पहले ही हम लोगों ने देखा है कि n का वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ़ आइसोमर्स ऑफ द प्रीसीडिंग अल्केन्स। तो इसका जो प्रीसीडिंग अल्केन्स है वो कौन सा है, इसका जो प्रीसीडिंग अल्केन है ये है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का कितना नंबर ऑफ़ आइसोमर्स है, 2। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 2 × n के जगह पे 2 पुट करेंगे, क्योंकि इसके पहले जो अल्केन्स है ब्यूटेन है उसका नंबर ऑफ़ आइसोमर्स 2 है। तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, -1 इसका वैल्यू हो जाएगा 4 - 1 3। दैट मीन्स पेंटेन का जो नंबर ऑफ़ आइसोमर्स हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आगे का फाइंड करेंगे हेक्सेन का। तो हेक्सेन के लिए भी फार्मूला यूज करेंगे 2n-1 और n के जगह पे क्या पुट करेंगे, इसका जो प्रीसीडिंग अल्केन है पेंटेन है और पेंटेन का नंबर ऑफ़ आइसोमर्स कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, 2 × 3 - 1 यानी कि 6 - 1 5। तो हेक्सेन का नंबर ऑफ़ आइसोमर्स कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हेप्टेन का। हेप्टेन में नंबर ऑफ़ कार्बन कितने होते हैं, 7 होते हैं। और इसका भी हम लोग फाइंड करेंगे नंबर ऑफ़ आइसोमर्स किस तरह से, 2 × और हेप्टेन का जो प्रीसीडिंग अल्केन है इसके पहले का अल्केन क्या है, हेक्सेन है। और हेक्सेन का कितने नंबर ऑफ़ आइसोमर्स है, 5। तो यहाँ पे 5 पुट करेंगे, -1 यहाँ हो जाएगा, 10 - 1 9 हो जाएगा। तो हेप्टेन का कितना हो जाएगा नंबर ऑफ़ आइसोमर्स, 9 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग ऑक्टेन का भी आप लोग निकाल सकते हैं, नोनेन का निकाल सकते हैं और डेकेन का निकाल सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपने हाइब्रिडाइजेशन, शेप और नंबर ऑफ़ आइसोमर्स को निकालने के लिए सीखा होगा। और इसे आप अगर बार बार रिवाइज करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ग्रुप्स में शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल अपडेटेड PYQ।